बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 61वें दोहे से। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समुझि मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जन कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहु, बचनु हमार मान ग्रह रहु। आयसु मोर सासु स्यो काई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, हुई है प्रेम बिकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करना, इससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, यानी वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब तब तुम कही कथा पुरानी। सुंदर समुझायहु मृदुबानी, कहूँ सुभाए सपथ सत मोही। सुमुखी मातु हित राखूं तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलो, पाई बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालव न हुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुण्य करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिर अब सुन सुमुख शयानी। दिवस जात नहीं लागे ही बारा, सुंदर सिखवन सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे शयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारू, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे वामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन है और क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुस कंटक मग कांकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालु बाघ ब्रक के हरि नागा, करहि नाद धुनि सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल। ते कि सदा सब दिन मिलहीं, सब इस समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर
फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नार नर चोरा। डर पहि धीर गहन शुद्धि आए, मृगलोचन तुम भीर सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनी अपजस मोहि देहि लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, अर्थात बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में भी जी सकती है। नौ रसाल बन बेहरन सीला, सोह की कोकिल बिपिन करीला। रहु भवन अस हृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो। वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करे सिर मानी। सो पछताई अघाई उर, अवश्य होई हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और इसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल शिख दाहक भई कैसे, चकै ही शरद चंदन सी जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरु न आव बिकल वै देही, तजन चाहत सुचि स्वामी स्नेही। बरवस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर, लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम भी देवी बड़ी अविनय मोरी। दीन प्राण पति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुण्य समुझ देख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। सासु ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय बिनुति यही तरन हूँ ते ताते। तनु धनु धाम धरन पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं।
शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारू, जम जात ना सरस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोकहु सुखद कतहु कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना यानी नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी ये नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सुकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल विधु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगर बनू, बल कल बिमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी यानी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देवी बन देव उदारा, करिहैं सासु ससुर शमसारा। कुस किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुसा और पत्तों की सुंदर साथरी यानी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल फल अमीय आहारू, अबध सौध सत सरस पहारू। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिमिको की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लौलेस समाना, सब मिले हो ही न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेस के समान भी नहीं हो सकते। अस जिय जान सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़िय जनि। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूँ, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनि है प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, सील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि यानी 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न हुई है हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सब ही भांति पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखार बैठ तरु छाही, करिहूँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु के देखें, कहे दुख समऊ प्राण पति पेखें। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी यानी पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते समय
प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोट ही सब निसिदासी। बार बार मृदु मूरति जोही, लागी ही तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधोहि जिमि ससक शियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुमहि उचित तप मोह कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री यानी सिंघनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे वचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सहे पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहि सिय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जिय जाना, हठि राखे नहीं राखे ही प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने मन में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को नहीं रखेंगी। कहेउ कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसरु आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मैटव आई, जननी निठुर विसर्जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, दिखियहु नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब हुई है, जननी जियत बदन विधु जोई है। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? बहुरी बच्छ कही लालू कही, रघुपति रघुवर तात। कवहीं बुलाए लगाई ही, हरसिन रखे हूँ गात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखि स्नेह कातरी महतारी, बचनु न आव बिकल भई भारी। राम प्रबोध कीन्ह विधि नाना, समहु स्नेहु न जाए बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जान की सासु पग लागी, सुनिए माए में परम अभागी। सेवा समय दे बनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया।
तजब छोप जन छाड़िय छोहु, करम कठिन कछु दोष न मोहु। सुन सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बार ही बार लाई उर लीन्ही, धरि धीरज सिख आशीष दीन्ही। अचल हो अहि बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीतहि सासु असीस सिख, दीन है अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम शिरु, अति हित बार ही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुँह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनु दीन जनु जलते काढ़े। सोच हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृत शिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखे हैं भवन किले हैं साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन त्रनु तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम नयनागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कदराहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर कर ही सुभाए। लहे लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।